अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, एक नई व्लॉग के साथ क्या फिर से भूल चुके हो आप? खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि खेलना आप काटू? सब ठीक होंगे अच्छा, और कोई नहीं, मेरी मैं यहाँ पिछली खिलाती हूँ। व्लॉग आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको भी खेलना है? अच्छा तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको अपनी रूटीन बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा सख्त गर्मियाँ हैं और एयर कूलर के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने बहुत सारी प्लेट्स लगाई हुई है, सोलर प्लेट है अपने घर पर, और वो उसी प्लेट पर दोपहर के टाइम शाम तक 5 बजे तक एसी उसी पर चलाते हैं। लेकिन हमारे घर पर ना सिर्फ 4 प्लेट्स हैं और उस पर हम एसी वगैरह नहीं चला सकते, और एयर कूलर भी हम प्लेट्स पर जी ही अम्मी। चलाएंगे। तो एयर कूलर में पानी नहीं था तो हमने सोचा कि पानी भर लिया जाए इसमें, ताकि इसकी हवा जो है वो ठंडी ठंडी लगे। बच्चे छोटे और इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो बच्चों को हम एयर कूलर के आगे आगे ही बिठाते हैं, और एयर कूलर के आगे बच्चे शाम तक बैठे रहते हैं और खेलते हैं। तो चलिए पानी भर लेते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी अगली रूटीन बताऊंगी। गांव में ज़रा मुश्किल होती है। जो लोग शहर में रहने के आदी होते हैं, जैसे कि मैं और मेरे बच्चे, हम शहर में रहने के आदी हैं, तो गांव में हमें ज़रा मुश्किल पेश आती है, और छोटे छोटे काम के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि वॉशिंग एरिया ज़रा दूर होता है, तो पाइप बहुत लंबा चाहिए होता है और पानी का नल जी दूर होता है। तो इस पे भी ज़रा टाइम लग जाता है कि पाइप को नल के साथ अटैच करके फिर एयर कूलर तक लगाना होता है। तो ये देखिए पानी भरने वाला है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ से पाइप निकाल देंगे। बाहर ज़रा सख्त धूप थी, तो जिसकी वजह से पाइप को लपेटने में ज़रा मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी, पसीना भी आ रहा था, और साथ में मैं क्या करती हूँ, नकाब कर लेती हूँ। क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ तो नकाब भी करना होता है, क्योंकि बाहर सहन में कोई भी अचानक से आ जाता है, जैसे देवर कभी आ जाता है मेरा, तो जिसकी वजह से मुझे आसानी होती है काम के दौरान। मुझे एकदम से नकाब करने की टेंशन नहीं होती, और धूप से भी बचत हो जाती है, स्किन ख़राब नहीं होती धूप में। तो यहाँ बच्चे जो है एयर कूलर के आगे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। दोपहर का टाइम है, जब उनका दिल करता है वो खेलते भी हैं। तो ये देखिए 3:19 हो रहे हैं। सख्त गर्मी की वजह से ना हम जो दोपहर की चाय ना वो इसी वक्त पीते हैं, जैसे 4 बजे तक। तो मेरे रूम में फ्रिज रखा हुआ है, तो बस दूध भी मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ और चाय बनाने चलती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं चाय किस तरह से बनाती हूँ गांव में। शहर में तो अब बहुत आसानी हो जाती है हर चीज़ बनाना, हर चीज़, हर काम करना, लेकिन गांव में ज़रा मुश्किल होती है। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कोई भी काम करो तो उसमें दुगना टाइम ही लग जाता है। तो यहाँ से मैं बच्चों के लिए, मुझे फ्लेवर्ड मिल्क बनाना है, उसके लिए भी मैं बर्तन निकाल लेती हूँ। ये छोटी सी पतीली है और ये बाल्टी है दूध की, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। गांव में असल में ना सफाई रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ कच्चे फर्श होते हैं, मिट्टी के फर्श होते हैं। तो मिट्टी के मतलब फर्श तो नहीं बने होते, बस मिट्टी ही होती है नीचे सारी, तो हम हर वक्त ही चप्पल पहने हुए होते हैं, और हर चीज़ पे मिट्टी ही लगी हुई होती है। बस इनकी डस्टिंग करनी पड़ती है, और इतना बड़ा घर होता है तो इतने बड़े घर की डस्टिंग तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके बस हम कर लेते हैं। जैसे ये फ्रिज को साफ़ करना होता है ना, तो वॉशिंग एरिया बहुत दूर है, जिसकी वजह से जब हम फ्रिज को साफ़ करने लगते हैं तो इस पे भी टाइम लग जाता है, क्योंकि टावल को धो के लाना और फिर फ्रिज तक आकर साफ़ करना फ्रिज को, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसमें। तो चलते हैं किचन की तरफ। मैं आज आप लोगों को किचन भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं किचन में काम करती हूँ, गांव के किचन किस तरह से होते हैं। तो ये है किचन हमारा बना हुआ है। बाहर ये फट्टा एक रखा हुआ है, यहाँ एक सुराही है। हम अक्सर यहाँ मतलब सुराही में पानी डाल कर रख लेते हैं और फिर इसी का पानी पीते हैं अक्सर हम, जब ठंडा पानी ना बना हुआ हो कूलर में। तो ये है हमारा किचन छोटा सा, और गांव के किचन ऐसे ही होते हैं। ये भी कच्ची ज़मीन है, मतलब फर्श यहाँ पे पक्का नहीं है। और यहाँ हमने प्याज हमने ज़्यादा मकदार में लिए हुए थे, ये लहसुन है, तो हमने ये ज़मीन पर ही रख दिए, फैला दिए, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि पक्के फर्श पे तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती है इतनी सख्त गर्मी में। तो हमने बस यहाँ पर ज़मीन पर ही फैलाए हुए हैं। और यहाँ पर मैं सिलेंडर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि लकड़ियों पर मैं कोई भी चीज़ नहीं बनाती, क्योंकि लकड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती हैं, और जो कि मुझे लगता है कि मैं ज़ाया कर रही हूँ, इसलिए मैं सिलेंडर का ही इस्तेमाल करती हूँ। हम बर्तन धोकर इसी तरह से लेकर आते हैं किचन में, क्योंकि वॉशिंग एरिया दूर है, तो वहाँ इसी तरह से हम लेके जाते हैं गंदे बर्तन, और इसी में धोकर लेकर आते हैं। तो बस मैं कप और छन्नी को भी
निकाल लेती हूँ इनमें से। और यहाँ पर बच्चों का फ्लेवर्ड मिल्क भी हल्का सा मैंने नीम गर्म कर लिया है, मतलब इतना कि पिया जा सके, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, क्योंकि फ्रिज का होता है दूध तो वो ठंडा होता है, तो इसको नॉर्मल कर लेना होता है। तो बस अब ये नॉर्मल करके मैं बच्चों को दे आऊँगी। और बच्चे भी फ्लेवर्ड मिल्क पीने के बाद थोड़ा-सा उनको सुकून आ जाता है कि उनको कुछ मिल गया है, और वो मुझे तंग नहीं करते चाय बनाने के दौरान, क्योंकि गर्मी इतनी सख्त होती है, किचन में हम पंखा तो नहीं ऑन कर सकते, फ़ैन नहीं ऑन कर सकते, तो बगैर पंखे के ही मुझे किचन में बैठना होता है। और यहाँ इतनी सख्त गर्मी होती है ना कि किचन में भी बैठे-बैठे पसीना आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब यहाँ पे चूल्हा हम जला लेते हैं। तो ये मैंने फिल कर लिया है, और एक बेटे को मैं इस बॉटल में दूंगी और एक को ग्लास में दूंगी, तो बस अब ये मैं उनको दे देती हूँ। अभी अभी जो है ना मेरी नंद भी आई है घर पर अपने हस्बैंड के साथ। उनकी शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी, यहीं पे करीब में ही वो गई है मामू के घर पे अपने। तो उनके लिए भी मैंने सोचा कि चाय बना लूँ, क्योंकि पहले तो मैं अपने ससुर के लिए, सास के लिए और बस अपने लिए ही बना रही थी। तो अब वो आ गए हैं हस्बैंड वाइफ, तो मैंने सोचा कि बस उनके लिए भी मज़ीद और चाय मैं बना लूँ। तो बस ये दूध मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर लोगों ने गाय और भैंसें पाली पाली हुई होती है अपने घरों में, तो हम अगर उनसे दूध लेना तो वो बिल्कुल खालिश होता है, बिल्कुल कोई पानी की मिलावट नहीं होती, और बहुत अच्छा दूध होता है, मीठा होता है, बहुत मज़े का होता है। तो उसके उससे क्या होता है कि ज़रा बरकत हो जाती है चाय वगैरह में, कि उसमें हमें ज़्यादा मिकदार में दूध नहीं डालना होता, और बच्चे भी बड़े शौक से पीते हैं। और अगर किसी दिन हमें यहाँ करीब से दूध नहीं मिलता, या गाय भैंसे जिस दिन दूध नहीं देती वो, तो हम क्या करते हैं, बाहर शॉप से ले आते हैं। वो दूध ज़रा पानी वाला होता है, उसमें ज़रा दूध ज़्यादा डालना पड़ता है जब भी हम चाय बनाते हैं। ये देखिए, ये मलाई है जो मैंने अलग करके रख लिया है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। हम जमा करते रहते हैं इस तरह से मलाई निकाल कर, तो मैंने सोचा एक ही साथ ले जाऊँगी फ्रिज में, क्योंकि किचन से रूम तक का भी फासला है, और बाहर सख्त धूप भी हो रही है, गर्मी भी है, तो मैंने सोचा एक साथ ही मैं चाय बना लूँ और उसके बाद में फ्रिज में सामान रख दूँगी। तो यहाँ चाय में बॉयल आ गया है। अब मैं चाय को हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि ये पकती रहे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कप वगैरह भी सेट कर लेती हूँ। ये देखिए, मेरे जो ससुर हैं वो शुगर का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी चाय में मैं स्टीविया डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें रख ली है। अब दूसरी तरफ देखिए, मेरी जो नंद आई हुई थी, ये जो है वो ग्रीन टी का पौधा है। तो मेरी सास ने कहा कि ये जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है माशाल्लाह से, तो इसको ना कट करना है ऊपर से। तो बस मेरी नंद ने सोचा कि चलो मैं ही कट कर दूँ। तो और इसको ना धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस रूम टेम्परेचर पर हम इसको रख लेते हैं, और ये 2 दिन में बिल्कुल सूख जाते हैं, और बहुत ही मिकदार, मतलब ये मिकदार में भी कम हो जाते हैं, सूखने के बाद पत्ते सूख जाते हैं तो बिल्कुल पतले से हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको ग्रीन टी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम 1 कप ग्रीन टी बना रहे हैं ना, तो नॉर्मल सा 1 पत्ता हम लंबा सा इसका ले लेंगे, और वो 1 कप ग्रीन टी के लिए काफ़ी होता है। तो बिल्कुल सेम वही जायका होता है इसका, जो हम लिप्टन वालों की ग्रीन टी यूज़ करते हैं या किसी और कंपनी के ग्रीन टी यूज़ करते हैं, जो उसमें जायका होता है ना, सेम वही जायका ये होता है। मैं भी इसको पीती हूँ शाम के वक्त। तो यहाँ देखिए, ये चाय भी हमारी पक चुकी है, तो बस अब मैं चाय जो है ना वो कप में डाल लूँगी। पहले मैं अपने ससुर के लिए निकालूंगी, क्योंकि वो तो स्टीविया वाली चाय पीते हैं, फिर मैं अपने लिए भी चाय डाल लूँगी कप में, क्योंकि मैं भी फीकी चाय पीती हूँ, मैं स्टीविया वगैरह नहीं डालती अपनी चाय में। तो बाकी में मैं चीनी यूज़ कर लूँगी, और उसके बाद चीनी को मिक्स करने के बाद मैं कप में डालकर ले जाऊँगी चाय सबके लिए। तो देखिए, इस तरह से मेरी रूटीन होती है कि चाय मैं कब कितने बजे बनाती हूँ, और किस तरह से अपने गाँव के किचन में बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी आज का पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। अपने घर के ख़वातीनों को वीडियो लाज़मी दिखाएं, जिनको नहीं मालूम कि गांव में किस तरह से हम काम करते हैं, और जो शहर की जो लड़कियां गांव जाती हैं उनके लिए क्या परेशानी होती है, क्या आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि अगर ज़मीन पे कुछ गिर जाए ना, जैसे अभी चाय गिर गई थी डालते हुए, क्योंकि मैं वीडियो भी साथ में बना रही थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़मीन में ये खुश्क हो जाता है और दोबारा से वैसे ही मिट्टी साफ़ हो जाती है।
तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है यहाँ पे। बच्चों को अगर डायपर छुड़वाना हो तो यहाँ पे उनको बगैर डायपर के छोड़ दो, तो बस ज़मीन पे अगर गिर भी जाए ना पिशी वगैरह, तो ज़मीन हमें साफ़ नहीं करनी होती, क्योंकि वो सूखने के बाद फिर से पाक हो जाती है मिट्टी, और बस हमें बच्चों के कपड़े ही वॉश करने होते हैं। तो यहाँ जो है ना बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि शहर के घरों में ना फर्श वगैरह गंदे करते हैं, तो उनको पाक करना लाजमी होता है। तो यहाँ तक था आज का ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।